हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 30 वाले कर आई हूँ, तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऋतिक की आंखें बंद थी। कल रात की थकावट अभी तक उसकी बॉडी पर चढ़ी हुई थी, और क्यों ना वो सामने से गई थी अक्षराज के पास। वो सोई हुई थी कि उसे अपने पेट पर किसी के हाथ चलते हुए महसूस हो रहे थे, साथ ही साथ किसी के गर्म होठों का एहसास भी वो अपने पेट पर महसूस कर सकती थी। ये सब महसूस करते हुए कृति के चेहरे पर सुकून के साथ मुस्कुराहट भी आ गई। वो थोड़ी सी हिली और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। उतने उतने में ही जहमत तक ने उठाई, क्योंकि वो उस टच को अच्छे से वाकिफ थी। यह टच उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। अब तो ऐसा था कि वो अपनी आंखें बंद करके भी इस टच को आराम से पहचान सकती थी। अक्षराज ने कृति की बॉडी की से अपने शर्ट के बटन को खोल दिया, फिर उसके पेट पर बैठ के किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबीज। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और कहा, अक्ष मत कीजिए ना प्लीज़, सोना है हमको। ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर स्माइल आ गई, और वो कृति के चेहरे के पास आते हुए बोला, हमारी नींद उड़ाकर सोना पाप है बीबी। अक्षराज का ये सवाल सुनते ही कृति के दोनों गाल लाल हो गए, और उसने अपने चेहरे को अक्षराज के सीने में छुपाया। अक्षराज ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबीज की मम्मा। ये सुनते ही कृति के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे अच्छा लग रहा था अक्ष का उसे ऐसे टीज करना। उसने भी अपना चेहरा अक्षराज के सीने से बाहर निकाला और उसे देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबीज के पापा। और इस बार दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे, बिल्कुल बिना किसी झिझक के। हंसने की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। राबिया को अपने सिर में तेज़ दर्द महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, उसे अपना सर भारी लग रहा था, मानो किसी ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा हो। यहाँ तक कि उसे अपनी पूरी बॉडी में दर्द भी महसूस हो रहा था। उसने अपना एक हाथ सिर पर रखा और बेड पर उठकर बैठ गई। ये सर हमारा इतना क्यों दर्द हो रहा है? ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और उसे हल्का हल्का दबाने लगी। आज से पहले कभी भी उसे ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमरे के चारों तरफ देखने लगी, पर वो तो कल फ्रेशर पार्टी में गई थी अभिनय के साथ। ये ख्याल आते ही राबिया की आंखें बड़ी हो गई और उसने पैनिक करते हुए खुद से कहा, हम पार्टी में गए थे, फिर वो लड़कियां उन्हें वैसे घूर रही थी, और फिर हमने ड्रिंक शिट, हम ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? उसकी आंखों के सामने बार बार वो पल आ रहा था जब वो लड़कियां अभिनय को घूर कर जा रही थी और उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बारे में बोल रही थी। उसने एक नज़र वॉल क्लॉक की तरफ देखा और उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गई, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे और वो अभी तक सो रही थी। वो अभिनय कहाँ है और उन्होंने हमको उठाया क्यों नहीं? एक मिनट, कहीं हमने कुछ किया तो नहीं है ना उनके साथ? ये कहते हुए राबिया जल्दी से अपना सिर पकड़ते हुए बेड से उठ गई। उसकी नींद और सिर दर्द दोनों ही उड़ चुके थे। अब उसे इस बात का डर था कि कहीं उसने अभिनय के साथ किया तो कुछ नहीं ना। अभी वो कुछ कह ही रही थी कि उसकी साइड टेबल के ऊपर नज़र गई, जहाँ एक गिलास पानी और उसके साथ एक दवाई रखी हुई थी। ये देखते ही राबिया ने अपने हाथों में दवाई लिया। तभी उसके नीचे एक नोट निकला। राबिया ने जल्दी से नोट को ओपन किया और पढ़ने लगी, ये हेडेक की दवाई है, खा लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। ये पढ़ते ही पता नहीं क्यों राबिया के चेहरे पर स्माइल आ गई, और उसने वह नोट को वापस बंद कर साइड ड्रॉ के अंदर रख दिया। उसने पानी दिया और दवाई भी खा ली, क्योंकि ये सिर दर्द तो ऐसे बिल्कुल जाने वाला नहीं था। आखिर उसने पी भी तो सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक थी ना। इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ही थी कि उसे कुछ याद भी नहीं था कि उसने कल किया क्या था। तो विक्रम ठाकुर के बारे में जितना पता चला है उसके ऊपर काम करो और पता करो कौन है जो इसका साथ दे रहा है। ये कहते हुए अक्षराज ने अपने सामने बैठे अभिनय की तरफ देखा, जो कहीं और गुम था। अक्षराज ने अपने हाथ में रखी फाइल को डेस्क पर रखा और फिर अभिनय की तरफ देखते हुए कहा, अभिनय 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 अपने ख्यालों अभिनय अभिनय अपने ख्यालों से बाहर निकला और अक्षराज की तरफ देखते हुए बोला,
हाँ क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं आप? यह सुनते ही अक्षराज ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके उसकी तरफ देखते हुए कहा, चिल्लाए नहीं तो और क्या ही करे, तब से बुला रहे हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा राबिया के ऊपर? अभिनय कहना चाहता था कि इस लड़की ने उसकी ज़िंदगी में तबाही मचा रखी है, और पहले उसका मासूम सा चेहरा और सेवेज रिप्लाईज, और अब किस, और अब उसका लव कन्फेशन। वो इन सब के बीच फंस चुका था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या ही करे। अभिनय को कुछ ना जवाब देते देख अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्या यह राबिया के बारे में है? राबिया का नाम सुनते ही अभिनय एक झटके से अक्षराज को देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन को देखकर कोई भी समझ सकता था कि अक्षराज ने सच ही कहा है। अक्षराज ने एक नज़र अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखा, कहा, हम जानते हैं कि यह शादी कोई लव मैरिज नहीं है अभिनय। हम यह भी जानते हैं कि यह शादी किन हालातों में हुई है। अक्षराज की यह बात सुनते ही अभिनय एक पल के लिए कुछ कह ही नहीं पाया। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी राबिया के बारे में पता चले, पर वो कैसे भूल सकता था कि वो सबसे छुपा सकता है, लेकिन अक्षराज ठाकुर से नहीं। उसने अपना सर नीचे झुका लिया और कहा, हमने बस अपने संस्कारों का पालन किया है, और अगर इससे किसी को एक अच्छी ज़िंदगी मिलती है तो हम इसे अपनी नज़रों में गलत नहीं मानते। अभिनय अब समझ चुका था कि अब अक्षरा से झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर वो 1 साल की शादी का सच अक्षराज को नहीं बता सकता था, और न ही अक्षराज कभी भी इस बारे में जान पाएगा, क्योंकि यह बस उसके और राबिया के बीच की बात थी और किसी तीसरे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम यह नहीं कह रहे कि ये शादी गलत है, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जिन संस्कारों से तुमने यह रिश्ता शुरू किया है, उन्हें संस्कारों को हमेशा मानकर इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाना। ये कहते हुए अक्षराज चुप हो गया। अक्षराज की बातों में अभिनय ये साफ देख पा रहा था कि वो उसे कितनी बड़ी बात बता रहा है, और इस चीज़ को अक्षराज से अच्छा कोई भी बता नहीं सकता था, क्योंकि अक्षराज ठाकुर अपनी ज़िंदगी जी रहा था और वो अक्षराज ठाकुर उसकी ज़िंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं होता था। अभिनय ने एक छोटी सी स्माइल की और कहा, आपको निराश नहीं करेंगे भैया। ये कहते हुए अभिनय ने फाइल उठाई और केबिन से निकल गया, पर अक्षराज की आंखें शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि अभिनय ने उसे अभी अभी भैया कहा था, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये फील करते हुए अक्षराज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। अक्षराज ने अपना फ़ोन उठाया और मैसेज को ओपन किया, और मैसेज देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने चेहरे पर अपने आप ही चमक आ गई बेटा। अभिनय ने कहा, तुम्हारी तबीयत खराब है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? सीमा जी ने सामने से आ रही राबिया को देखते हुए कहा। राबिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, वो बस थोड़ा सर दर्द था, अब ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो बता दो, हम मुँह दिखाई की रस्म कल रख लेंगे। मालती जी ने पीछे से कहा। ये सुनते ही राबिया मालती जी की तरफ घूम गई और बोली, मुँह दिखाई? हाँ बाबा, मुँह दिखाई नहीं हुई ना तुम्हारी, इसलिए हम लोगों ने आज तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म रखी है। बस कुछ ही देर में सब लोग आते होंगे। मालती जी ने समय देखते हुए कहा, बताओ बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम फिर कल कर लेंगे। सीमा जी ने फिर से राबिया से कहा। राबिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, पर वह ऐसे मना भी नहीं कर सकती थी, वरना सबको शक हो जाता। इसलिए उसने सर हाँ में हिला दिया, कहा, हम ठीक है। उसकी हाँ सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, और ये देखते ही कृति ने कहा, चलो राबिया, हम तुमको रेडी कर देते हैं। नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए, हम तैयार हो जाएंगे। राबिया ने धीरे से कहा। वह कृति को परेशान नहीं करना चाहती थी, ना ही उसके छोटे छोटे ट्विंस को। ऊपर से उसने अक्षराज को कृति की केयर करते हुए भी देखा था, जिसे देख वह सच में सरप्राइज थी। जितना उसने अक्षराज ठाकुर के बारे में सुन रखा था, उसका 1% भी वह कृति के साथ नहीं था, और शायद यही तो प्यार था। राबिया, हम कर सकते हैं, तुम परेशान मत हो। कृति ने राबिया की आंखों में अपने लिए केयर देखते हुए कहा। राबिया और कृति को मना नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों, पर अक्षराज और कृति के सामने तो उसकी आवाज़ ही
नहीं निकलती थी। दोनों ही राबिया के कमरे में थी। कृति उसकी मदद कर रही थी और साथ ही साथ उसकी बातें भी कर रही थी। राबिया के कॉलेज और उसके एनजीओ की वजह से दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे, इसलिए आज जब दोनों को समय मिला है तो दोनों ही इसे जाने नहीं देना चाहते थे। कृति ने राबिया को नेकलेस पहनाते हुए कहा, तो राबिया तुम कब हमको गुड न्यूज़ सुना रही हो? गुड न्यूज़? ग्रेजुएशन में टॉप करना। राबिया अभी यही सोच रही थी कि उसे कृति की टीजिंग स्माइल दिखी। उसकी आंखें अपने आप ही लगभग बड़ी हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कुछ कहने की कोशिश की। वो अभी अभी हम उसकी नर्वसनेस देख कृति के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने राबिया के बैग पर टैप करते हुए कहा, चिल, हम मजाक कर रहे थे। हम जानते हैं अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और अभी तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। राबिया ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपना सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि इस शादी का क्या मतलब है। ये सिर्फ एक साल की शादी थी और उसके बाद सब अलग। भले ही शुरू में उसने ही अभिनय से ये कहा था, पर उसे अब इस बार गुस्सा आ रहा था। उसका दिल अभिनय के लिए सेफ फील करता था और शायद कुछ ऐसा ही फील करता था जो वह नहीं बता सकती थी किसी को भी। वहीं कृति ने राबिया का लाल चेहरा देखा और खुद से कहा, अच्छा हुआ दादी ने इसे कुछ भी ऐसी वैसी बातें नहीं बोली, वरना इसका क्या ही हाल होता वो सोच भी नहीं सकती। ऑफ कोर्स इस एरिया में दादी की जगह कोई भी नहीं ले सकता था। धृति ने राबिया का चेहरा हाथ में लिया और उसका मेकअप करने लगी, एक एक करके अच्छी तरह से। अब उसने उसका मेकअप भी कर दिया। उसने एक न्यूड लिपस्टिक निकाली और कहा, अब बस यही बच गया है। ये कहते हुए राबिया के होठों की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो जैसे ही उसके होठों पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी कि कृति की आंखें छोटी हो गई और उसने गौर से लिप्स को देखते हुए कहा, राबिया, यह तुम्हारे लिप्स पर कट कैसे लग गया है? पर वो ये कहते कहते बीच में ही रुक गई, जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि ये कैसे हुआ होगा। वहीं राबिया ने जल्दी से अपना चेहरा मिरर में देखा और उसकी भी आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसके लिप के साइड में हल्का सा कट था, जो कि ज़्यादा तो नहीं दिख रहा था, पर इतना ज़रूर पता चल रहा था कि किसी ने अपने दांतों से ये निशान बनाया है। छोटी बहू भी बहुत सुंदर लाई है आपने ठकुराई, लेकिन शादी में हमें नहीं बुलाया आपने। एक औरत ने राबिया को शगुन का लिफाफा देते हुए कहा, राजनीति की वजह से समय नहीं मिला, इसलिए शादी कम ही लोगों में करवाए, बाकी पूरे बेगूसराय में शादी की मिठाई बंटवा दिए हैं हम। मालती जी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। सबने यह जवाब सुन अपना सर हाँ में हिलाया और सब मिलकर राबिया की मुँह दिखाई करने लगे। कृति जो एक कोने में बैठी हुई थी, ये सब देख उसे अपनी मुँह दिखाई याद आई। जब उसे ऐसे ही अक्षराज के बारे में सवाल किया गया था तो उसका चेहरा भी लाल हो गया था। उसे अब भी वो सब सोचकर शर्म आ रही थी। तभी एक आंटी कृति को देखते हुए बोली, चेहरा तो बहुत दमक रहा है तुम्हारा, बड़ी बहू कहीं पेट से तो नहीं हो? ये सुनते ही कृति एक पल के लिए चुप हो गई। ये देखते ही मालती जी ने पीछे से कहा, ऐसी कोई बात नहीं होगी तो हम बताएंगे। उन्होंने जानबूझकर कहा था, क्योंकि अभी ये खबर बाहर करना मतलब दुश्मनों की ताकत बढ़ाना। पिछले 50 सालों से ठाकुर हवेली की मुखिया होने की वजह से वो ये सब के बारे में अच्छे से जानती थी और इस सब का क्या अंजाम हो सकता है वो ये देख भी चुकी थी। आप लोग नाश्ता कीजिए ना। ये कहते हुए सीमा जी सबको नाश्ते की तरफ इशारा करने लगी। इस पर सब ने अलग। राबिया का दिल जोरों से धड़क रहा था और करे भी क्यों ना, जो भी उसे देखता मिरर में वो सच में डराने वाला था। उसके होठ पर अभिनय के दांतों के निशान थे और ऑफकोर्स वो ऐसे तो नहीं आए होंगे। उसका मतलब कल रात उन्हें दोनों को वो हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभिनय के दिल में कोई और थी और वो कभी इस शादी के लिए रेडी नहीं था। और ऊपर से यह शादी सिर्फ 1 साल का समझौता है। जब सब होने के बाद भी उनके बीच वो हुआ जो बिल्कुल भी सही नहीं था। उसके इमोशन को न संभाल पाना, उसका अभिनय को किसी और के साथ इमेजिन करके दिल में दर्द होना और उसका कल रात नशे में अभिनय के होठों को शिद्दत से चूम लेना, यह सिर्फ एक
चीज़ के ऊपर इशारा कर रहा था, वो था उसे इश्क हुआ है, उसे चाहत हुई है, उसका दिल किसी और के नाम से धड़कने लगा है, उसे अभिनय से मोहब्बत हो चुकी थी। अभी वो अपने इन्हीं ख्यालों में थी कि उसे मालती जी की आवाज़ आई जो कह रही थी, अभिनय इधर आना जरा। अभिनय का नाम सुनते ही राव्या की पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई और उसका दिल अपनी रफ्तार से तेज़ी से धड़कने लगा, इतना कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब बाहर ही आ जाएगा। वही अभिनय जो अभी हवेली आया था, क्योंकि वह सुबह सुबह जल्दी निकल गया था, उसे राव्या को फेस न करना पड़े, पर इसके बीच वो अपना एक इम्पॉर्टेंट पेपर घर पर ही भूल गया था जो उसे वो लेने आया था। पर वो जैसे ही हॉल से ऊपर की तरफ जा रहा था, उसे हॉल में लोगों की हंसने की आवाज़ आई और वो उस तरफ चला गया। पर शायद वहाँ जाना उसकी गलती थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपने कदम हॉल की तरफ बढ़ाए, उसकी नज़र हॉल के बीचों बीच बैठी राव्या के ऊपर गई और उसका दिल भी ज़ोरों से धड़कने लगा और रात के हर एक पल उसकी आंखों के सामने एक रील की तरह चलने लगे। राव्या का उसके करीब आना, लैप पर बैठना, अपने होठों से चूमना और वो मैजिकल 3 वर्ड्स कहना जो कि उसने कभी भी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था। वो इतना इन सब चीज़ों में खो चुका था राव्या में कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वो पिछले 5 मिनट से बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। तब तक जब उसे दादी ने उसे आवाज़ नहीं लगाई थी, वो देख सकता था कि दादी ने जैसे ही उसका नाम लिया, राव्या कांप गई थी और अपना सिर और नीचे झुका लिया था। ऐसे तो उसका चेहरा एक नेट के दुपट्टे के अंदर था। अभिनय जैसे ही मालती जी के पास आया, मालती जी बोली, अरे बीवी की मुंह दिखाई है, कुछ तोहफा तो दो उसे। ये सुनते ही अभिनय एक पल के लिए थम गया और राव्या की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखें अभी भी नीची थी। सब अभिनय को देख रहे थे और उसके गिफ्ट का वेट कर रहे थे। तभी अभिनय ने अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए एक वेलवेट बॉक्स निकाला। ये देखते ही सबके चेहरे पर चमक आ गई। उसने वो बॉक्स लिया, जहाँ सारे गिफ्ट्स रखे थे उधर जाकर रखने लगा। अभी वो रख ही पाता उस गिफ्ट बॉक्स को कि दादी बीच में बोली, अरे बरखुरदार, अब इतने प्यार से लाए हो तो पहना भी दो, बीवी ही तुम्हारी ही है। वो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए राव्या की ओर बढ़ गया। वो तो ये राव्या को कल ही देने वाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हवेली में किसी को भी पता चले कि उसने राव्या को अब तक सगुन की रिंग भी नहीं दी, जो कि शादी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जैसा उसने पहले ही कह दिया था कि यह लव मैरिज है, तो सब उसके ऊपर शक न करने लगे। पर कल रात जो भी हुआ, उसके बाद ये देने में उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। और अब जब दादी ने उसे तोहफे देने की बात की, तो वो इसके अलावा कुछ और दे भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास और कुछ था भी नहीं। वहीं राव्या जो ये सुन रही थी, उसने अब जाकर अपनी नज़रें उठाई थी और तभी उसकी नज़र अभिनय की आंखों से मिल गई और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। अभिनय राव्या के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए उसकी रिंग फिंगर में पहना दी। ये देखते ही सब लोग तालियां बजाने लगे। अभिनय ने एक नज़र राव्या के चेहरे को देखा, जो कि उसके बहुत करीब था, और फिर उसकी आंखें राव्या के होठों पर टिक गई, जो पता नहीं क्यों उसे कुछ ज़्यादा ही आज शाइन कर रहा था। वैसा ही राव्या के साथ हुआ। राव्या ने अपनी नज़रें उठाकर अभिनय के होठों को देखने लगी और कल रात के मोमेंट को याद करने की कोशिश करने लगी। अभिनय बिना कुछ बोले वापस से खड़ा हो गया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। राव्या भी उसे जाते हुए देखने लगी। अभिनय जैसे ही कमरे आया, उसने जल्दी से अपने पॉकेट से सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए लंबे लंबे कष्ट भरने लगा। ये सिचुएशन उसके लिए इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसे कंट्रोल करे। राव्या की करीबी उसे वो सुकून दे रही थी जो वो नहीं चाहता था। उसकी स्मेल उसे वो गूज़बम्प दे रही थी जिसे वो फील नहीं कर सकता था। राव्या का होना उसकी लाइफ में वो खुशियाँ ला रही थी जो वो डिज़र्व नहीं करता था। हाँ, वो परेशान हो चुका था खुद से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे थे। उसका दिल उसे राव्या के पास जाने को कह रहा था, तो वहीं उसका दिमाग उसे राव्या से दूर करने की सलाह दे रहा था। और यही सोचते सोचते पता नहीं कब वो एक के बाद एक करते हुए वो पूरे 5 सिगरेट पी चुका था। उसका पूरा कमरा स्मोक से भर चुका था। उसे कुछ भी ख्याल नहीं था तब तक
जब तक कि उसे किसी के खांसने की आवाज़ आई। ये सुनते ही अभिनय ने अपना सिर उस तरफ घुमाया और उसके हाथ अपने आप रुक गए, क्योंकि उसके सामने राबिया खड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से खांसे जा रही थी। अभिनय अपनी सीट से उठा और अपने हाथों में रखी सिगरेट को साइड में फेंकते हुए राबिया की तरफ चला गया। उसने राबिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए जल्दी से बालकनी में चला गया। उसने राबिया के बैग को रब किया और उसे सहारा देने की कोशिश करने लगा। कुछ देर ऐसे ही राबिया को सहारा देने के बाद जैसे ही राबिया को फ्रेश एयर मिली, उसने गहरी गहरी सांसें ले ली। उसे देखते हुए अभिनय ने धीरे से कहा, अब ठीक हो तुम? राबिया, जो अपनी पीठ पर अभिनय के हाथों को फील करवा रही थी, क्योंकि उसका दुपट्टा कब से उसके सर से स्लिप हो चुका था और अभिनय के हाथ उसकी बॉडी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में थे, जो कि काफ़ी थी उसके पेट में बटरफ्लाइज को फील कराने के लिए। उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया, पर अभी भी उसे अभिनय की नज़रें मिलने की हिम्मत नहीं थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि अभिनय कैसे इतनी सारी सिगरेट एक साथ फूंक सकता है, पर वो किस हक से कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। अभिनय ने अब तक अपने और राबिया को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को समझा ही नहीं था और फिर उसने भी अपना हाथ हटा लिया। उसने एक नज़र राबिया को देखा और फिर उसके हाथों में रखी रिंग को एक नज़र देखते हुए कमरे के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद राबिया को कमरे से कुछ आवाज़ें आई, मानो अभिनय ने कोई ड्रॉअर ओपन की हो, और फिर दरवाजे के बंद होने की आवाज़ के साथ एक बार फिर से कमरे में सन्नाटा छा गया। रात का वक्त अक्षरा, जो सोफे पर बैठकर कुछ काम कर रहा था, उसे देखते हुए धृति ने कहा, अक्ष, आपको काम ही करना था तो आप जल्दी क्यों आए? ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि पिछले आधे घंटे से वो कृति की शिकायतें सुन रहा था। उसने अपने पेपर्स को साइड किया और कृति को अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, तो और कोई शिकायतें बाकी है अभी हमसे? कृति ने ये सुनते ही अपना मुंह बना लिया और बोली, अब क्यों आए हैं आप हमारे पास? जाइए, काम कीजिए अपना। ये कहते हुए कृति खुद को अक्षराज की पकड़ से फ्री करने की कोशिश करने लगी। अक्षराज को अब हंसी आ रही थी, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसके मूड स्विंग को उसने कृति के होठों पर पिक किया और उसे फील करते ही कृति बिल्कुल शांत हो गई और बोला, चलो हमारे साथ। ये कहते हुए अक्षराज सोफे से उठ गया, पर कहाँ, अभी कृति ने यह सवाल ही किया था कि अक्षराज ने अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, कोई सवाल नहीं। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया, पर कृति अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी, मानो वो देख रही थी कि कोई उन्हें ऐसे देख तो नहीं रहा है ना। अक्ष, हम बिना कुछ सवाल किए चलेंगे, प्लीज़ आप हमें नीचे उतारिए, कोई देख लेगा हमें, कृति ने अक्षराज को मनाते हुए कहा। पर अक्षराज ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देख लेगा तो देखने दो, अपनी बीवी को उठा कर ले जा रहे हैं, उसकी बीवी को नहीं। ये सुनते ही कृति चुप हो गई। वो इस इंसान से जीत नहीं सकती थी। वहीं ऐसे ही चलते चलते अक्षराज टेरेस पर आ चुका था। इस वक्त टेरेस पर जाते देख कृति ने कहा, अक्ष, हम टेरेस पर क्या? अभी वो ये कह ही रही थी कि टेरेस की लाइट्स ऑन हो गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। खुले आसमान के विस्तारों को देखना ये उसका फेवरेट था, और यह बात अक्षराज बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो ये सरप्राइज़ देखकर बता सकती थी। अक्षराज ने उसे अपनी बाहों से नीचे उतारा और उसके शोल्डर के ऊपर अपनी चेन रखते हुए कहा, क्या अब भी हमको दूर जाने बोलोगे? कृति ने अपना सिर ना में हिलाया और अक्षराज के गले झट से लग गई। वो कितनी खुश थी, ये उसके चेहरे से पता चल रहा था, और कृति को देख अक्षराज के चेहरे पर भी स्माइल अपने आप ही आ चुकी थी। आखिर उसे ही पता है कैसे उसने ये सब मैनेज किया था, सबकी नज़रों से बचाकर। एक पल के लिए तो वो खुद को एक टीनेज बॉय ही समझने लगा था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे सरप्राइज़ प्लान करता रहा था। उसे अपने इमेजिन पर बाद में हंसी भी बहुत आई थी। अक्षराज ने कृति का हाथ पकड़ उसे मैट्रेस की तरफ ले जाने लगा। आपने ये कैसे किया अक्ष? कृति हर तरफ डेकोरेशन देखती हुई बोली। वो सच में जानना चाहती थी कि अक्षराज ने ये सब कैसे और कब किया, उसे इस बात की खबर कैसे नहीं लगी। कृति का सवाल सुनते ही अक्षराज ने उस कमर में अपना हाथ फंसाया और उसे अपने करीब करते हुए बोला, अक्षराज ठाकुर अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता है, और यह तो फिर भी बहुत छोटा सा काम है।
कृति की आंखों में चमक आ गई। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था ये बात, पर अक्षराज का हर बार ये कहना उसे सुकून पहुंचाता था। आई लव यू सो सो मच अक्ष। कृति अक्षराज के गले पर किस करती हुई बोली। अक्षराज ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, और हम तो बता भी नहीं सकते हैं कि कितनी मोहब्बत है हमको तुमसे। और फिर अपना हाथ साइड में बढ़ाते हुए उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। बॉक्स को देखते ही कृति की आंखों में और चमक आ गई। अक्षराज ने बॉक्स को कृति के सामने रखा और कहा, खोलो इसे। कृति ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बॉक्स को खोलने लगी, और कुछ ही पलों में उसे खोल दिया और उसकी आंखों के सामने 2 चॉकलेट मफिन्स रखे थे। ये देखते ही कृति एक्साइटेड होते हुए बोली, वाह चॉकलेट मफिन्स। पर अगले ही पल उसकी आंखें छोटी हो गई और वो अक्षराज की तरफ एक झटके से घूमी और बोली, क्या आपने ये बनाया? अभी वो ये कह ही रही थी कि अक्षराज ने अपना सर हाँ में हिलाया और धीती लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये चॉकलेट मफिन्स आपने बनाए हैं अक्ष? OMG अक्ष, पर आपको तो नहीं आती ना कुकिंग? ये सुनते ही अक्षराज ने अपने बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ नहीं आती, पर हमने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाना सीखा है। जैसे ही अक्षराज ने ये कहा, कृति की आंखें बड़ी हो गई। स्पेशली उसके लिए? क्या वो इतना ज़रूरी है? पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि ये मफ़िन्स हमारे लिए अब तक का सबसे स्पेशल मफ़िन्स होगा, क्योंकि इसे आपने बनाया है पहली बार, और वो भी सिर्फ हमारे लिए अक्ष। कृति की इतनी प्यारी बात सुन अक्षराज को उसके ऊपर और भी प्यार आ रहा था। ये बात मफ़िन्स की नहीं थी, ये बात उसके एफर्ट्स की थी, जो कृति बखूबी महसूस कर पा रही थी। कृति ने मुस्कुराया और मफ़िन का एक बाइट खाया, और उसकी आंखें अगले ही पल बंद हो गई। उसके चेहरे पर स्माइल अभी भी कायम थी, जिसे अक्षराज बिना अपनी पलक झपकाए देखे जा रहा था। पर कृति कुछ भी बोल नहीं रही थी, वो तो एक के बाद एक बाइट लिए जा रही थी और मफ़िन्स को खाए जा रही थी। अक्षराज बहुत ही पेशेंस के साथ कृति के कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था। लगभग एक मफ़िन्स खाने के बाद कृति बोली, सबसे बेस्ट जो हमने आज तक नहीं खाए। सब कुछ परफेक्ट था, जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा। ये सुनकर अक्षराज के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, हम भी चेक करते हैं। ये कहकर वो जैसे ही अब दूसरा मफ़िन्स उठाने वाला था कि कृति ने उसे अगले ही पल उठाया और जल्दी से अपने मुंह के अंदर भर लिया। ये देखते ही अक्षराज की आंखें छोटी हो गई और कृति को वो घूरने लगा। अक्ष, आप ना दूसरा बना लीजिएगा, हमको ये अच्छा लगा और हम खा गए। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान इलाके में एक ब्लैक जीप खड़ी थी और उसके बोनट पर अभिनय आराम से लेटा था। उसके हाथों में अभी उसी रिंग का बॉक्स था जो उसने आज राव्या को पहनाई थी। वो उस रिंग के बॉक्स को एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने राव्या को रिंग पहनाना घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके माइंड में यह सीन रिप्ले सेट कर दिया हो। क्या कर रही हो तुम हमारे साथ? हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे दिल के साथ ऐसा कुछ कर जाओगी, पर तुम कर रही हो, वो भी बिना ये जाने कि यह हमको कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। अभिनय ने वैसे ही वो रिंग बॉक्स को देखते हुए कहा, कल रात के किस्से ने उसे दिमाग पर अपनी छाप छोड़ दी थी, और इतनी पक्की छाप छोड़ी थी कि अब शायद ये कभी मिटने वाली नहीं थी। हमारे पास और भी तरीके हैं मफ़िन टेस्ट करने के लिए। तभी अक्षराज ने कृति की कमर को पकड़ते हुए उसे एक झटके से अपने पास खींच लिया और अपने होठ को कृति के होठों पर रख दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसके हाथ कृति के बालों में उलझ रहे थे और वो खुद कृति में उलझा हुआ था। कृति की सांसें तेजी से बढ़ चुकी थी और वो अक्षराज को भी किस बैक करने लगी। उसके हाथ अपने अक्षराज के बालों में चले गए। अक्षराज ने धीरे धीरे किस करते हुए नीति की तरफ बढ़ गया और बॉक्स में लगी चॉकलेट
मेल्टेड चॉकलेट को कृति के नेक पर रख कर दिया और फिर उसके ऊपर वापस से अपने होठ रख दिए। अक्षराज का ये हार्ट किस करना कृति को लगभग पागल बना रहा था। उसकी सांसें अब और भी बढ़ने लगी और जैसे जैसे अक्षराज उसकी नेक पर लगी मेल्टेड चॉकलेट को लिक कर रहा था, वो ये साफ कह सकती थी कि अब तक वहाँ निशान बन चुका था। कृति के हाथ भी अक्षराज के बालों पर जोर से कस चुके थे। वो धीरे धीरे अब अक्ष के नाम का मुआयन कर रही थी। अक्षराज ने अपने हाथ उसके ब्लाउज के स्ट्रैप की तरफ बढ़ा दिए, उसे थोड़ा लूज करते हुए वहाँ भी वो वेट किसेस करने लगा। उसके हाथ कृति की बॉडी पर एकदम एफर्टली फिसल रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही कृति को अपने स्वीट टॉर्चर से परेशान करने के बाद अक्षराज ने कृति का चेहरा देखा जो लाल हो चुका था। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। ये देखते हुए उसने एक स्माइल किया, कहा, मफ़िन बहुत अच्छा बना था, पर तुमसे कम हमारी फेवरेट डिज़र्ट ऑलवेज तुम्हारे ये लिप्स ही रहेंगे बीवी। ये कहते हुए अक्षराज ने एक बार फिर से ऋतिक के होठों पर किस कर दिया। दूसरी तरफ रात काफ़ी हो चुकी थी और अभी भी अभिनय वैसे ही अपनी बोनट पर बैठे हुए था। उसकी आंखें अभी भी उसे रिंग बॉक्स पर टिकी थी। उसने एक नज़र अपने हाथों में पहनी हुई वॉच पर डाली और बोनट से उतर गया। वो वापस से जीप के अंदर बैठ गया और उस रिंग बॉक्स को वही कॉर्क ड्रॉअर में रखते हुए खुद से बोला, इतना वक्त कैसे बीत गया, हम इतना लेट कैसे हो सकते हैं। वैसे तो वो बखूबी जानता था कि उसने लगभग 3 घंटे एक सिंपल से रिंग बॉक्स को देखने में बर्बाद कर दिए थे, पर वो ये बात मानना नहीं चाहता था। उसे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो कैसे इतना केयरलेस हो सकता था, वो भी सिर्फ एक रिंग बॉक्स की वजह से। क्या सच में वो एक नॉर्मल रिंग बॉक्स था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात अभिनय भी बहुत बखूबी जान रहा था। उसने अपनी जीप स्टार्ट की और ठाकुर हवेली की तरफ बढ़ गया। कुछ देर की रश ड्राइविंग के बाद वो ठाकुर हवेली के सामने खड़ा था। वो गाड़ी से निकला और उसकी नज़र अपने आप ही ऊपर अपने कमरे की बालकनी में चली गई, मानो वो किसी को खुद को देखने की ख्वाहिश कर रहा हो। पर अगले ही पल उसने अपना सिर झटका और हवेली के अंदर बढ़ गया। वो अपने कमरे के सामने खड़ा था, पर पता नहीं क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभिनय पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी कमरे के अंदर घुसने से पहले इतना सोच रहा हो। उसने बोला, नहीं, हमको वो सब अपनी आंखों के सामने अब नहीं लाना है। कंट्रोल अभिनय, कंट्रोल। ये कहते हुए उसने अपने कमरे का गेट ओपन किया और अंदर चला गया। अभिनय के कदम अपने आप ही राव्या की तरफ घूम गए और वो सामने आकर राव्या के खड़ा हो गया और पता नहीं देखते देखते कब वो अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया और राव्या के हाथों की तरफ लग गया। वो उस रिंग को एकटक देखने लगा और फिर वो रिंग देखते हुए बोला, कितना समझा कर आए थे खुद को कि तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। ये कहते हुए अभिनय रुक गया और फिर हल्का सा हंसते हुए बोला, पर देखो अब हम तुम्हारे सामने बैठे हैं राव्या। क्या हो गया है राव्या, तुम क्यों उतर रही हो तुम हमारे दिल में? हम तुमको प्यार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये कहते हुए अभिनय की आवाज़ टूटी हुई आ रही थी। उसकी आवाज़ में एक दर्द उठा था। उसने अपने दिल को ज़ोर ज़ोर से रब करना शुरू किया। उसे सांसें नहीं आ रही थी अच्छे से। थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद अभिनय ने फिर से राव्या की तरफ देखा और कहा, देखना ना, ऐसे हैं हम, सही नहीं है तुम्हारे लिए। हमसे दूर रहो और जो भी हुआ भूल जा उसे। ये कहते हुए अभिनय ने अपना हाथ राव्या के हाथों पर रख दिया और अगले ही पल उसने अभी ये नहीं किया तो वो कभी नहीं कर पाता, पर वो अभी उठ ही पाता कि राव्या ने नींद में ही अभिनय का हाथ अपने सर के नीचे कर लिया और आराम से सो गई। अभिनय एक झटके से वापस बैठ गया और अब उसका पूरा ध्यान राव्या के हाथों पर था। वो पता नहीं कब ऐसे ही देखते देखते वहीं फ्लोर पर सो चुका था। उसका सर बेड के हेडरेस्ट पर रखा था और उसका एक हाथ अभी भी राव्या के सिर के नीचे था। अगर कोई भी अब ऐसे अभिनय और राव्या को देखता तो वो उसे किसी लवी डवी कपल के जैसे लगते, पर रियलिटी काफ़ी अलग थी। क्योंकि रियलिटी में प्यार तो था, पर कोई बेशुमार करना चाहता था तो कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं था। अगली सुबह राव्या ने
जैसे ही अपनी आंखें खोली उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एकटक अपने सामने सोए हुए अभिनय को देखने लगी, जो फ्लोर पर बैठे बैठे सो रहा था। उसके बाल फोरहेड पर बार बार आ रहे थे और उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। ये देख काव्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कल रात कितनी ही देर तक अभिनय का इंतज़ार कर रही थी, पर वो आया ही नहीं और उसकी आंखें लग गई। और उसने ये नहीं सोचा था कि आज की सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा होने वाला है। फिर उसकी नज़र अभिनय के हाथ पर गई, जिसे वो अभी भी अपने सर के नीचे लेकर सो रही थी। ये फिर करते ही राव्या ने धीरे से अभिनय की हथेली पर किस कर लिया। उसके किस करते ही अभिनय की पलकें हल्की सी हिली, मगर वो अभी भी सोता ही रहा। राव्या ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए अभिनय के बालों को उसके सर से हटाकर कहा, परसों रात तो नशे में कहा था, पर अब अपने होशो हवास में कह रही हूँ मैं। शायद नहीं, पूरा यकीन है हमको कि हमको आपसे मोहब्बत हो गई है अभी। राबिया ने जैसे ही ये कहा उसके दोनों गाल लाल हो गए। उसने उसके फोरहेड पर स्माइल करते हुए अभिनय के फोरहेड पर किस किया और बेड से उठकर वॉशरूम के अंदर चली गई। वहीं उसके जाते ही अभिनय, जो अब तक सो रहा था, उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसका चेहरा पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस लग रहा था और उसके हाथ अपने आप ही अपने फोरहेड पर चले गए। उसके कानों में अभी भी राबिया की कही गई बात गूंज रही थी और ऑटो प्ले में चल रही थी मोहब्बत। वो भी उससे वो एक झटके से फ्लोर से उठा और जल्दी से कमरे से निकल गया। अक्षरा ठाकुर बहुत ही शिद्दत से हमको खोज रहा है। अब आएगा ना मज़ा, जब वो तड़पेगा और बेगूसराय हमारी होगी, साथ में उसकी वो बीबी भी। ये कहते हुए वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ये बात सुनते ही विक्रम ठाकुर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सबको ये धृति के अंदर क्या ही दिख रहा है। सब के सब उसके पीछे पागल हो रहे हैं। वो पहले ही जीत को खो चुके हैं और अब अपने दूसरे बेटे को भी खोना नहीं चाहते थे। ये उसके पास आखिरी रास्ता था बेगूसराय को पाने का। हम तुमको अभी भी समझा रहे हैं कि दूर रहो उस लड़की से, सही नहीं है वो तुम्हारे लिए। अगर तुमको कोई और चाहिए तो हम लाकर दे देंगे, लेकिन उसके बारे में मत सोचो। विक्रम ठाकुर ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या आप डर रहे हैं कि हम भी जीत की तरह मर जाएंगे? हा 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 हा। ये कहते हुए वो आदमी फिर से हंसने लगा। फिर अपनी गन हाथ में उठाते हुए सामने लगी कृति की तस्वीर के ऊपर फेरते हुए बोला, जीत नहीं है हम जो कुछ भी बिना सोचे समझे वो कर जाए। अगर हम ये ख्वाब देख रहे हैं तो उसके पीछे पूरी राजनीति हमने सोच रखी है। अक्षराज क्या, अगर पूरा बेगूसराय भी आ गया ना तो कोई भी हमको हरा नहीं पाएगा। ये कहते हुए वो आदमी एक डेंजरस स्माइल लिए हुए कृति के चेहरे को अपने हाथ से फेरने लगा। अपने दूसरे बेटे की बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर अब विक्रम ठाकुर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो समझा कर थक चुके थे, लेकिन ये आदमी समझने को रेडी नहीं था। इसलिए वो गुस्से से जाते हुए बोले, हम भी यही हैं और तुम भी यहीं। अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो लड़की अक्षरा ठाकुर की कमजोरी है तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो लड़की अक्षरा ठाकुर की वो मजबूती है जिसके लिए अक्षरा ठाकुर कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये कहते हुए विक्रम ठाकुर अपने कमरे की तरफ चले गए। उस आदमी ने गुस्से से विक्रम ठाकुर की तरफ देखा और फिर खुद से कहा, 10 साल से इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 साल का वक्त कम नहीं होता। अब हम आ गए हैं और अब सबको पता चलेगा कि बेगूसराय सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है। हमारा मतलब जय ठाकुर का। ठाकुर हवेली में अक्षराज कुछ सोच रहा था कि धृति ने उसे पीछे से बैग हक करते हुए कहा, कहाँ खोए हैं अक्ष? ये सुनते ही अक्षराज अपने ख्यालों से बाहर निकला और कृति को अपने सामने खड़े करते हुए कहा, नहीं कहीं नहीं, बस हम ये सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं हम। आज से 25 साल पहले हमने अभिनय को अपने गोद में पहली बार लिया था और आज वो इतना बड़ा हो गया है। क्या आज अभिनय का बर्थडे है? तो फिर हमें पार्टी करनी चाहिए ना अक्ष?
कृति ने एक्साइटेड होकर कहा। पहले का उसे नहीं पता था, जब अब वो किसी को भी अपने पास्ट के बारे में सोचकर अपने प्रेजेंट को खराब करने नहीं देना चाहती थी। कृति का आइडिया सुन अक्षराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कृति के गालों और होठों को किस करते हुए कहा, क्यों नहीं, ये अभिनय का पहला बर्थडे होगा हमारे साथ। हम अभी राव्या को मदद के लिए बुलाते हैं। ये कहते हुए कृति जैसे ही जाने को हुई कि अक्षराज ने उसे रोक लिया और कुछ सोचते हुए कहा, हम उसे भी अभिनय के साथ सरप्राइज देंगे। अब जब उसे इस शादी के बारे में सच पता था तो वो इतना ज़रूर समझ सकता था कि अभिनय और राव्या के बीच के रिलेशन कैसे होंगे, इसलिए उसने कृति को रोक लिया था। वो उनके बीच किसी को आने नहीं दे सकता था। ये उनके दोनों के बीच का मामला है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि दोनों साथ मिलकर इसे सॉल्व कर ले। कृति ने भी अक्षराज का आइडिया सुनकर अपना सर हाँ में हिला दिया और दोनों ही साथ नीचे चले गए। कुछ देर बाद अक्षराज और अभिनय दोनों अपने अपने फैक्ट्री के लिए निकल चुके थे और चिराग आजकल हवेली में रहकर कुछ ही नई चीज़ें सीख रहा था। कृति ने सीमा जी और चिराग के साथ मिलकर पहले ही सारी प्लानिंग कर ली और इंतज़ार था तो बस रात होने का। राव्या आज हवेली पर थी क्योंकि फ्रेशर पार्टी के बाद 10 दिनों की छुट्टी दी गई थी। वो अपने कमरे में बैठकर कॉलेज का कुछ काम कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान आज सुबह हुए इंसिडेंट के ऊपर ही था। वो भूल ही नहीं पा रही थी अभिनय का वो मासूम चेहरा, उसके हल्के हल्के कर्ली हेयर्स और उसकी लंबी जॉ लाइन। उसे इतना तो याद था कि वो रात में अभिनय का इंतज़ार करते करते सो गई थी, पर अभिनय उसे सुबह ऐसे मिलेगा इसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज की सुबह उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह थी राव्या के लिए। मुस्कुराहट उसके चेहरे से जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने बार बार कन्फेस करना खुद का याद आ रहा था। वो इतना तो समझ गई थी कि वो अपनी फीलिंग और कंट्रोल नहीं कर सकती थी और शायद न ही बता सकती थी। वो जानती थी कि अभिनय कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सोचकर उसका दिमाग बार बार ब्लैंक हो जा रहा था। अभिनय उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुका था जिसे अब वो कभी भी भूल नहीं सकती थी। ज़िंदगी का हिस्सा बहुत ही छोटा शब्द है, अभिनय उसे पूरी ज़िंदगी बन चुका था। अब राव्या ने अपने गालों पर आ चुके आंसू को पोंछा और खुद से कहा, नहीं, हम ऐसे कमज़ोर नहीं हो सकते। क्या हुआ अगर हम ये बता नहीं सकते, मगर हम उन्हें देख तो सकते हैं ना। अभी वो ये कह ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। राव्या ने जैसे ही फ़ोन देखा तो उस पर अभिनय का नाम था। राव्या ने जल्दी से अपने आंसू दोबारा पोंछा और फिर कॉल उठाते हुए बोला। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अभिनय ने कहा, राव्या। उसकी आवाज़ सुनते ही राव्या का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कहा, हाँ, 6 बजे रेडी रहना, हम लोगों को कहीं जाना है, अभिनय ने कहा। ये सुनते ही राव्या की पूरी बॉडी सुन्न हो गई। कहीं वो उसे वापस उसके घर तो नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके घर वाले उसे मार ही डालेंगे बिना कुछ सोचे समझे। ये सोचकर ही उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था, उतनी तेजी से कि कॉल की दूसरी तरफ से अभिनय भी सुन सकता था। कहाँ जाना है, राव्या ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, जिसे सुनते ही दो पल के लिए अभिनय चुप हो गया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, 6 बजे रेडी रहना। इतना कहते ही कॉल कट हो गया। अभिनय ने साफ साफ ये सवाल को इग्नोर किया था, जिसे फील करते ही राव्या के आंसू और तेज़ी से बहने लगे। उसे अपने दिल में दर्द होने लगा। वो आखिरी बार ऐसे तब रोई थी जब उसे पता चला कि उसकी मम्मी उसे जानवरों के बीच छोड़कर चली गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके हाथ अभी भी फ़ोन की स्क्रीन पर कसे हुए थे। शाम 6 बजे राव्या का सर बहुत तेज़ दुख रहा था। पता नहीं कब वो रोते रोते वैसे ही सो गई। अभी कुछ देर पहले कृति उसे देखने आई तो उसकी नींद खुली। अब वो रेडी तो हो चुकी थी। अभिनय के कहने पर उसका सिर अभी भी तेज़ी से दुख रहा था। आखिर दुखता भी क्यों ना, वो आज जी भर को रोई जो थी, बस इस डर से कि वो अब से अभिनय को देख नहीं पाएगी।
अगर अभिनय ने उसे खुद से दूर किया तो राबिया ने अपने दिल को सहलाया और खुद को दिलासा देते हुए बोली, कुछ नहीं होगा राबिया, कुछ नहीं, सब अच्छा होगा। वो तब से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसे टूटा हुआ खुद को अभिनय के पास दिखाना नहीं चाहती थी। अभी वो बैठी हुई थी कि उसे अपने फ़ोन पर मैसेज आया। मैसेज देखते ही वो समझ गई कि अभिनय नीचे उसका वेट कर रहा है। राबिया ने एक आखिरी बार खुद को आईने में देखा, फिर नीचे चली गई। हॉल में कोई नहीं था, शायद सब अपने कमरे में थे, इसलिए किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। पर कृति को उसने बता दिया था कि वो और अभिनय कहीं बाहर जा रहे हैं। राबिया जैसे जैसे अभिनय की तरफ बढ़ रही थी, उसकी धड़कनें उसके साथ साथ बढ़ रही थी। अभी अभिनय ने जैसे ही राबिया को सामने से आते हुए देखा, वो एक पल के लिए अपनी नज़रें हटाना उस पर से भूल गया। उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। ब्राइट येलो स्ट्रेट सूट में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।